दुनिया भर में कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बारे में ही चर्चा हो रही है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे भारत और पाकिस्तान सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर निशाना लगाकर हमला किया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। उनके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। सेना ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और इसके बारे में जानकारी देने के लिए सेना की 2 महिला अधिकारी बुधवार सुबह पत्रकारों के सामने आई। ऐसे में आज बात इन्हीं नारी शक्ति पर करेंगे। आखिर ये दोनों महिला अधिकारी कौन हैं जिन्होंने निडर होकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले बात करेंगे महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी की। आखिर ये कौन है, ग्राफिक के जरिए इन्हें समझेंगे। सोफिया कुरैशी गुजरात के बडोदरा की रहने वाली है। भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। सोफिया कुरैशी सिग्नल कोर में है। 17 साल की उम्र में सोफिया कुरैशी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 1999 में शामिल हुई थी। उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था। सोफिया ने 2016 में बहुराष्ट्रीय क्षेत्र परीक्षण अभ्यास में सेना के परीक्षण दल का नेतृत्व भी किया था। उनके परिवार की पृष्ठभूमि सेना में सेवा देने की रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में बहुराष्ट्रीय फील्ड परीक्षण अभ्यास भारत के पुणे शहर में हुआ था। FTX के फोर्स 18 में आसियान प्लस देश शामिल थे। ये भारतीय धरती पर आयोजित अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड फोर्सेस अभ्यास था। इसमें 40 सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व सिग्नल कोर की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। उस वक्त उन्हें इतने बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय सेना के परीक्षण दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का दुर्लभ गौरव हासिल हुआ। रक्षा मंत्रालय ने भी अपने एक एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी और सोफिया कुरैशी की तस्वीरें भी शेयर की थी। आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती है। उनके दादाजी भारतीय सेना में थे। उनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। उन्होंने 6 साल तक संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी काम किया है। इसमें साल 2006 में कांगो में एक उल्लेखनीय कार्यकाल शामिल है। उस वक्त उनकी प्रमुख भूमिका शांति अभियान में ट्रेनिंग संबंधित योगदान देने की थी। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजन ने भी मीडिया के साथ अपनी खुशी साझा की है। परिजनों ने कहा कि हमें बेटी पर बहुत गर्व है। हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब बात करेंगे विंग कमांडर व्योमिका सिंह की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह दूसरी अधिकारी थी जिन्होंने सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी। व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हमेशा एक पायलट ही बनना चाहती थी। उनके नाम का मतलब ही आसमान से जोड़ने वाला है और इस नाम ने उनकी महत्वाकांक्षा को आकार दिया। व्योमिका सिंह नेशनल कैडेट कोर यानी NCC में थी और उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्हें साल 2019 में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के तौर पर परमानेंट कमीशन मिला था। व्योमिका सिंह ने 2500 घंटों से ज्यादा उड़ान भरी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। उन्होंने कई बचाव अभियान में भी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में हुआ था। वाकई इन महिला अधिकारियों की बहादुरी देखकर आज हर कोई इन पर गर्व महसूस कर रहा है और इनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है। ये आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी।